चादर डालो और जमीन पर कब्जा जमा लो। ये भाईजान की पुरानी फितरत है। लेकिन मेरठ में अवैध कब्जे का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बेकरी में काम करने वाले अब्दुल के सपने में खुद पीर बाबा आए, मजार वाला प्लान समझाया और चले गए। फिर क्या था? अब्दुल का सपना था कि सड़क पर मजार बने तो ईंट लगाकर चादर बिछा दी गई। लेकिन अब पीर बाबा की मजार पर योगी का हथौड़ा बरस रहा है। बंद हो जाएगा कि जहां रुमाल रखो वही वक्फ प्रॉपर्टी हो। सीएम योगी का इशारा उस कब्जा गैंग की तरफ है जो इस तरह की चादर डालकर रातों रात अवैध मजार बना देता है, सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लेता है और तो और आम रास्ते को अपनी जागीर बताने लगता है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से कब्जा गैंग के इस मंसूबे पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। अवैध मंसूबे पर इंसाफ वाला हथौड़ा चलना शुरू हुआ तो ईंट और सीमेंट से बनी कथित मजार ईंट दर ईंट बिखरने लगी। इस मजार के बनने की कहानी आपको हैरान के साथ परेशान भी कर देगी। दरअसल ये मजार किसी मुस्लिम ने नहीं, हंसराज सैनी ने बनवाई थी। जी हाँ, हिंदू ने बनवाई थी। लेकिन हंसराज के दिमाग में मजार बनाने का ये फितूर उनके ही कर्मचारी अब्दुल सत्तार ने डाला था। हंसराज सैनी बेकरी चलाते हैं जिसमें अब्दुल सत्तार कारीगर था। अब्दुल के बनाए ब्रेड अक्सर जल जाया करते थे। फिर क्या था, सही ब्रेड बनाने का फॉर्मूला लिए पीर बाबा अब्दुल के सपने में आए और मजार वाला प्लान देकर चलते बने। बिजनेस चलाने की लालच में हंसराज अब्दुल की बातों में आ गए और सड़क किनारे ईंट का बेड बनाकर बिछा दी हरी चादर। बरसों पहले अब्दुल भी उनकी नौकरी छोड़कर चला गया, लेकिन मजार जस तस की खड़ी रही। तो बेकरी में बाहर से हम कारीगर लेकर गए तो बढ़िया कारीगर थे, लेकिन माल बढ़िया नहीं बन पा रहा था। तार नाम का जो हमारा कारीगर था उसने बताया भाई मुझे रात यहाँ पे एक पीर साहब आए हैं जिन्होंने बताया कि मेरा स्थान यहाँ पर बनवाना, तब आपका माल ठीक होगा। पहले जो था आगे था वहाँ पर वो, लेकिन जब पीडब्ल्यूडी ने वहाँ से आकर हटवा देता, अब छोटा सा मजार हमने अपनी जगह बना लिया। बेकरी में अब्दुल को ब्रेड बनाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने अपनी कब्जा नीति को पीर वाला चोला पहनाकर आम रास्ते को बंद करा दिया। जिस जगह ये अवैध मजार बनाई गई थी वहां से मेरठ शहर की मेन सड़क गुजरती है। ऊपर से रैपिड रेल लाइन जा रही है। सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं। ऐसे में ये मजार राहगीरों की परेशानी बढ़ाने से ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी। यही वजह है कि अब इस मजार को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया है। यही वो जगह थी जहाँ पर एक मजार का निर्माण किया गया था। बाकायदा लोगों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने जो बेकरी मालिक थे उनसे संपर्क किया और अब बेकरी मालिक ने इस मजार को यहाँ से हटा लिया। आज तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। जिस रास्ते को अवैध मजार से बंद कर दिया गया था, आज वहाँ चादर गैंग के मंसूबे का मलबा पड़ा है। जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। जो राजस्व की भूमि होगी उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। चादर गैंग को सीएम योगी का ये संदेश कान खोलकर सुनना चाहिए। अगर किसी ने भी सरकारी जमीन पर अवैध मजार बनाई है तो उसे वक्त रहते हटा ले, वरना या तो इंसाफ वाला बुलडोजर आएगा या फिर हथौड़ा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.